वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं सिक्योरिटी पॉलिसी इन पालो अल्टो। तो सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या इसका यूज है, क्यों यूज करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। स्टार्ट करने के पहले क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर रखा है। तो हमने ईवीएनजी में पालो अल्टो का सेटअप कैसे होता है वो कवर कर रखा है, मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर रखा है। पालो अल्टो पे कैसे करते हैं, कैसे बेसिकली वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं पोलो अल्टो में, कैसे टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट क्या होता है पोलो अल्टो में और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग क्या होता है और कैसे हम लोग पोलो अल्टो पे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटिंग क्या होता है और कैसे पोलो अल्टो पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा कुछ कवर कर रखे हैं। आज हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी देखने वाले हैं। आज क्या करेंगे, आज हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से देखना है वीडियो, मिस नहीं करना है। ठीक है, आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी, बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी होता क्या है, पॉलिसी पॉलिसी मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है। अगर आप मल्टीपल रूल्स को एक साथ मिला देते हैं तो वो क्या होता है, पॉलिसी होता है। जैसे किसी कंपनी ने 10-15 रूल बना रखे हैं एक न्यू एम्प्लॉय के लिए, तो वो क्या है कि जो न्यू एम्प्लॉय आ रहा है उसको वो 15 रूल फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो 15 रूल को एक साथ आप ये करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो उस कंपनी का पॉलिसी कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही फॉलो अल्टो फायरवॉल का भी मतलब कि सेट ऑफ रूल होता है, उसको हम लोग पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली ये रूल क्यों यूज होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों यूज होता है फॉलो अल्टो पे, तो वो क्या करता है कि बेस्ड ऑन दैट सिक्योरिटी पॉलिसी वो क्या करता है कि ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करता है। ठीक है, और ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कैसे करता है, इनकमिंग जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसको उसको कंपेयर करके ये करता है। ठीक है, जो ट्रैफिक आता है उसको क्या करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी रूल के अगेंस्ट मैच करता है। अगर वो मैच होता है तो अलाउ कर देता है, अगर मैच नहीं होता है तो वो क्या करता है कि उस ट्रैफिक को डिनाई कर देता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अब वो जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसको वो मैच कैसे करता है, तो वो मैच करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो सबसे ऊपर रूल रहेगा उसको सबसे पहले मैच करता है और जो सबसे नीचे रूल रहता है उसको सबसे बाद में मैच करता है। ठीक है, इफ ट्रैफिक डजंट मैच विद द यूजर डिफाइंड रूल, यूजर डिफाइंड रूल क्या होता है, बेसिकली यूजर डिफाइंड रूल जो रूल हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉलो अल्टो फायरवॉल लॉगिन कर रखा है लैब के लिए, मैंने लैब बना रखा है। ये मैं आपको न्यू जो लैब वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगा, अभी मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप जा रहे हो तो रूल नंबर 1 2 3 देखोगे, ये यूजर डिफाइंड रूल है, और जो रूल नंबर 4 और 5 है ये सिस्टम डिफाइंड रूल है। ये ऑटोमेटिक मतलब क्रिएटेड आता है पोलो अल्टो की तरफ से ही। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ ट्रैफिक डजंट मैच विद द यूजर डिफाइंड रूल, अगर ट्रैफिक यूजर डिफाइंड रूल से मैच नहीं होता है तो क्या करता है कि ये डिफॉल्ट रूल की तरफ ट्रैफिक ये हो जाता है और डिफॉल्ट रूल से मैच होता है, और उसके जो कि मतलब डिफॉल्ट रूल क्या होता है, बॉटम में होता है, और उससे अगर उससे मैच होता है और उसके बेसिस पे क्या होता है, डिनाई हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि बेसिक सिक्योरिटी रूल, अगर आप कोई सिक्योरिटी रूल बनाने जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ऐड पे हम लोग क्लिक करते हैं तो बेसिक सिक्योरिटी रूल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, सबसे पहले तो इसका नाम दे दो, एबीसी कुछ हम लोग दे दे रहे हैं। और उसके बाद सोर्स, सोर्स में रेट दिखा रहा है तो हम लोग क्या किए कि एक सोर्स जोन ऐड कर लिए, डेस्टिनेशन जोन ऐड कर लिए। ठीक है, और एक्शन, ये तीन चीज का जरूरत होता है। लेकिन अगर आप इस रूल को मोर स्पेसिफिक बनाना चाहते हो, स्पेशल बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सोर्स जोन सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, सोर्स एड्रेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, यूजर भी सेलेक्ट कर सकते हो, डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट करते हो, एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो, यूआरएल सेलेक्ट कर सकते हो, क्या सर्विस अलाउ करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो, क्यूओएस क्या करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल थिंग्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एडवांस रूल हो जाता है, वहाँ पे पोर्ट भी सेलेक्ट करना रहता है, वहाँ पे एप्लीकेशन भी सेलेक्ट करना रहता है। तो बेसिक रूल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, बेसिक रूल में तो सिंपली हम लोग सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन लेंगे और रूल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था। अब क्या होता है कि जो रूल हम लोग क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी रूल जब सेशन एस्टेब्लिश करता है, मान लीजिए कोई भी ट्रैफिक आता है उसका एक सेशन एस्टेब्लिश होता है, तो वो जो सेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। और उसी बेस पे क्या होता है कि जो ट्रैफिक मतलब कि हमारा जो फायरवॉल से आउट गोइंग में जाता है वो उसी सेशन के बेसिस पे, अगर जब वो ट्रैफिक वापस आता है तो उसी सेशन से मैच होता है, अगर मैच होता है तो वो ट्रैफिक फिर इनसाइड अलाउड होता है, अलग अदरवाइज वो ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रूल, टाइप्स ऑफ रूल कितने तरह के होते हैं, बेसिकली यहाँ पे कितने तरह के रूल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो तीन तरह के रूल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राजोन, इंटरजोन और यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ
अगर आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और रूल टाइप देखोगे, ठीक है, और इसको ड्रैग डाउन करोगे तो तीन तरह का होगा। एक तो यूनिवर्सल, ठीक है, एक इंट्राजोन और एक इंटरजोन, ठीक है। तो ये तीनों रूल होता क्या है बेसिकली, इंट्राजोन में क्या होगा, आपको जो ट्रैफिक होगा वो सेम जोन से सेम जोन ट्रैफिक अलाउ होगा। जैसे कि हमने क्या किया कि ट्रैफिक अलाउ किया जोन ए से जोन ए, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्राजोन। जोन बी से जोन बी, इसमें क्या हम लोग जोन ए से जोन बी ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राजोन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो होता है वो इंटरजोन होता है। इंटरजोन में बेसिकली होता क्या है, आप ट्रैफिक को जोन ए से जोन ए अलाउ नहीं कर सकते हो, मतलब सेम जोन के लिए अलाउ नहीं कर सकते हो। इंट्रा जोन मीन्स आप क्या करते हो, ट्रैफिक को डिफरेंट जोन के लिए अलाउ करते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए से बी के लिए अलाउ कर सकते हैं और बी से ए के लिए अलाउ कर सकते हैं, बट बी से बी के लिए अलाउ नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा जोन। अब यूनिवर्सल में क्या होता है, आप कहीं से कहीं भी अलाउ कर सकते हो, मतलब कि इंट्रा जोन भी अलाउ कर सकते हो, ए से ए भी अलाउ कर सकते हो, बी से बी भी अलाउ सकते हो, और ए से बी और बी से ए भी अलाउ कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राजोन। तो अब जो भी हम लोग रूल क्रिएट करते हैं रियल टाइम में, मैक्सिमम हम लोगों का रूल जो रहता है वो यूनिवर्सल रहता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, इसमें कुछ नोट्स है। स्पेशल केसेस नहीं बोलिए, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना रहता है, तो वो पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, फॉर एनी क्रिएटेड रूल इट हैज बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक लॉग। अगर कोई भी रूल जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक लॉगिंग होता है, ठीक है। बट जो डिफॉल्ट होता है, जो सिस्टम जनरेटेड रूल होता है, जो जैसे कि यहाँ पे जो रूल नंबर 4 और 5 है, ये सिस्टम जनरेटेड रूल है, इस रूल के लिए कोई ट्रैफिक लॉगिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पे क्लिक किए, इसको क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको क्लोन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं न्यू रूल। तो सिक्योरिटी रूल में हम लोग बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा क्या है, मस्ट इंक्लूड। अगर कोई जो मतलब हम लोग कोई रूल बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें बेसिकली तीन चीज की 100% जरूरत पड़ती है। क्या, सबसे पहले सोर्स जोन, दूसरा डेस्टिनेशन जोन, और एक्शन। एक्शन में क्या करना है आपको, अलाउ करना है वो ट्रैफिक या डिनाई करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक न्यू रूल मैं ऐड करने चला, ठीक है, मैंने नाम कुछ भी ए दे दिया। सोर्स जोन कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ग्रेड आउट है। मैंने सोर्स जोन क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेस्टिनेशन जोन, यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है, मैंने क्या किया, डेस्टिनेशन जोन सेलेक्ट कर लिया, इंटरनेट, ठीक है। अब देखिए ओके आ गया, क्योंकि एक्शन में क्या है, एक्शन में ऑलरेडी एक्शन सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिक नीड होता है, बेसिक में 100% हमें ये तीन चीजों की जरूरत पड़ती है कोई भी रूल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी रूल में हम लोग एडिशनल थिंग्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्या आता है, लॉगिंग आता है, मतलब लॉग फॉरवर्डिंग आता है, वेनरेबिलिटी आता है, एंटी मालवेयर प्रोफाइल, बहुत सारा चीज आता है। जो रूल होता है उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, कब से एक्शन में आना है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें एडवांस चीज भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, पोर्ट ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, तो उसमें वो मोड स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। पांचवा क्या है, वी कैन शेड्यूल ए सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो कोई भी रूल हम लोग बना रहे हैं तो उसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं कि कब से उसको एक्शन में लाना है और कब तक लाना है, कब एक्सपायर हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ वो ऑप्शन कहाँ रहता है। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे, एक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल का है, और जब आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कब से ये रूल मतलब कि एक्शन में लाना है और कब तक एक्शन में रखना है, उसके बाद इसको ये कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल ट्रैफिक पास थ्रू द डेटा प्लेन ऑफ फॉलो ऑल्टो फायरवॉल इज मैच्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी पॉलिसी। जो भी डेटा प्लेन से ट्रैफिक पास होता है पॉलो ऑल्टो के, वो सारा सिक्योरिटी पॉलिसी मैच करता है, ठीक है। और ये बात किस पे लागू नहीं होता है, मैनेजमेंट के इस पे लागू नहीं होता है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे। मैनेजमेंट इंटरफेस का जो ट्रैफिक होता है उस पे ये लागू नहीं होता है, उसका जो ये रहता है वो रूल को मैच नहीं करता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे वर्क करता है, सबसे पहले तो इनकमिंग ट्रैफिक के बेस पे वो क्या करता है, सिक्योरिटी को मैच करता है। अब मैच कैसे करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई रूल आ रहा है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक आया, जोन आईटी से आ रहा है, तो ये पहले रूल को मैच करेगा, ठीक है। पहला रूल मैच नहीं हुआ तो दूसरा रूल है, एक दूसरे रूल को मैच करेगा। अगर दूसरा रूल मैच हो गया तो ये दूसरे पे ही रुक जाएगा,
उस वो जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को बाकी सारे रूल के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैच नहीं होता है तो ये क्या करेगा, कीप मैचिंग टिल लास्ट बॉटम। तो ये क्या करेगा कि अगर पहला मैच नहीं हुआ तो दूसरा मैच करेगा, दूसरा मैच नहीं हुआ तो तीसरा मैच करेगा। अगर यूजर डिफाइन रूल अगर मैच नहीं होता है, जैसे मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा यूजर डिफाइन रूल है, तो ये मैच नहीं होता है, तो वो क्या करता है, ट्रैफिक कहाँ चला जाता है, बॉटम में चला जाता है। बॉटम में कौन सा रूल रहता है, सिस्टम डिफाइंड रूल रहता है, और उससे मैच होके वो ट्रैफिक क्या होता है कि डिस्कार्ड हो जाता है, डिनाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे रूल काम करता है सिक्योरिटी रूल्स। अब क्या करते हैं हम, सिक्योरिटी का रूल का क्या क्या फील्ड होता है वो सारा हम लोग एक बार देख लेंगे। मैंने पहला जो टैब है उसको आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि तीन तरह के रूल होते हैं, उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल, अल्ट्राजोन और इंटरजोन, वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। अब सेकेंड इससे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वही सब मैंने लिख रखा है, आपको स्नैप लेना है तो स्नैप ले सकते हो, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दूसरे में क्या होता है, हमारा आता है सोर्स टैब, ठीक है। सोर्स टैब में क्या रहता है, दो चीजें रहती है, एक तो सोर्स जोन और सोर्स एड्रेस। सोर्स जोन में क्या होता है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो जो हम लोग डिफाइन करते हैं। और सोर्स एड्रेस में मतलब कि हम लोग होस्ट का आईपी ले सकते हैं, किस मतलब सिस्टम से ये आ रहा है। FQDN ले सकते हैं, उसका सबनेट ले सकते हैं, वहाँ पे मल्टीपल हो अगर मतलब कि ये है होस्ट्स है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हैं और वो ग्रुप को कॉल कर सकते हैं। फिर कंट्री बेस पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये रूल ये करते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो यूजर है, ठीक है। यूजर में जब आप जाओगे, मैं रियल टाइम में दिखाता हूँ आपको, यूजर टैब में जाओगे और जब आप इसको ड्रैग डाउन करोगे तो यहाँ पे चार पांच ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो है एनी, मतलब कोई भी यूजर को आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, प्री लॉगन। प्री लॉगन में कौन सा यूजर हम लोग अलाउ करते हैं, ग्लोबल प्रोटेक्ट यूजर्स को। ग्लोबल प्रोटेक्ट, आई होप ग्लोबल प्रोटेक्ट आप लोग जानते हो। ग्लोबल प्रोटेक्ट एक प्रोडक्ट है पोलो ऑल्टो का, जिसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, रिमोट VPN के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो आउट ऑफ द कंपनी लोग रहते हैं, कहीं भी इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और वो आपके मतलब कि आपके रिसोर्स को, आपके स्पेशल डेटा को, आपके इंटरनल डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं कि रिमोट VPN कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू आपके इंटरनल डेटा को एक्सेस करते हैं या इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। तो वो यूजर्स हम लोग प्री लॉगन ऑप्शन के थ्रू अलाउ करते हैं, ठीक है। नॉन यूजर में कौन से यूजर्स होते हैं, जो ऑलरेडी आपके डोमेन में है। मान लीजिए कोई आपके नेटवर्क के अंदर का बंदा है, कोई आपके ऑफिस में बैठा हुआ है, आपके ऑफिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है, आपका ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो वो सारे बंदे किस में आते हैं, नॉन यूजर में आते हैं, ठीक है। अब अननोन में क्या आते हैं, जो भी मतलब कि मान लीजिए कि कहीं भी जाइएगा आप तो देखते हैं कहीं कहीं गेस्ट यूजर्स भी आते हैं, मतलब कि बहुत सारे यूजर। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और कहीं पे गया किसी इसमें, तो वहाँ पे मेरे को इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, तो वहाँ पे गेस्ट यूजर्स का ऑप्शन रहता है और वहाँ पे उनको टेम्पोररी आईडी पासवर्ड दिया जाता है। तो उन सारे यूजर्स को अलाउ करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अननोन। और अनऑथेंटिकेटेड यूजर भी उनको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड यूजर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो टेम्पोररी यूजर होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट में मैनुअल, आप किस एक पर्टिकुलर यूजर को सेलेक्ट करना चाहते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। उस यूजर को आप सेलेक्ट करते हो। अभी इसमें एक और ऑप्शन होता है, मतलब कि आप देखोगे तो राइट साइड में एक ऑप्शन होता है HIP प्रोफाइल। HIP प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है, होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल। ये क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, किस लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, ये क्या करता है, एंड पॉइंट जो डिवाइस होता है, मान लीजिए सिस्टम है या कोई अदर डिवाइसेस हैं, उनको मॉनिटर करता है। किस वे में मॉनिटर करता है, कि वहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस अपडेटेड हैं कि नहीं, एंटीवायरस उस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं, एंटीवायरस अपडेटेड है कि नहीं। इस वे में वो क्या करता है कि एंड पॉइंट सिस्टम्स को मॉनिटर करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HIP प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यूजर टैब। और नेक्स्ट टैब जो आता है हमारा आता है डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में क्या होता है, डेस्टिनेशन जोन। किस जोन में हमें क्या करना है, उस ट्रैफिक को सेंड करना है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ठीक है। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, किस पर्टिकुलर सोर्स पे, मतलब डेस्टिनेशन पे किस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें उस ट्रैफिक को टर्मिनेट करना है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप कौन सा एप्लीकेशन कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे मैं रियल टाइम में दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, एप्लीकेशन टैब में जाते हैं और यहाँ पे प्लस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। 51.com मेल, 100 बायो, ठीक है। आप जब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी भी आ रहा है, MS डायरेक्टरी भी आ रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन आपको ये करना है,
कंट्रोल करना है, उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्विस यूआरएल कैटेगरी। ठीक है, सर्विस यूआरएल कैटेगरी में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस यूआरएल कैटेगरी टैब में जब आप जाओगे और इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है। इन तीनों ऑप्शन के क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन डिफॉल्ट। एप्लीकेशन डिफॉल्ट में क्या होता है कि बहुत सारे पोर्ट्स ऑलरेडी मतलब कि ये डिफाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए HTTPS के लिए 443 डिफाइंड है, तो जब आप एप्लीकेशन डिफॉल्ट सेलेक्ट करोगे तो वो डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्या होता है, बाई डिफॉल्ट अगर कोई वेब एक्सेस कर रहा है तो वो पोर्ट 443 पे ये चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है एनी। एनी में क्या होता है कि पोर्ट रेंज आपको पता है 65535, मतलब कि 1 से 65535 तक रेंज है। उसमें कोई भी TCP UDP पोर्ट पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम लोग डिफाइन करते हैं हाउ टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट TCP UDP पोर्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कौन सा पोर्ट हमें स्पेशली ये करना है वो तीसरे ऑप्शन में आता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट जो टैब आता है हमारा लास्ट वाला आता है एक्शन। एक्शन टैब में क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्शन सेटिंग होता है, फिर प्रोफाइल सेटिंग होता है, लॉग सेटिंग होता है और अदर सेटिंग होता है। तो हम लोग वन बाय वन करके ये चारों ये करने वाले हैं। सबसे पहले एक्शन। एक्शन में क्या आता है, एक्शन में बेसिकली आपको ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है। ठीक है, तो ये एक्शन में ये जब ड्रैग डाउन करोगे आप एक्शन वाले ऑप्शन को तो इसमें आपको 5-6 ये आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो उन ऑप्शंस का मतलब मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अलाउ मतलब कि ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं, ब्लॉक मतलब ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रैफिक को साइलेंटली ड्रॉप कर दे रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, यूजर को भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, रीसेट क्लाइंट में क्या होता है कि जो मतलब कि फायरवॉल होता है वो रीसेट मतलब कि एक TCP रीसेट मैसेज सेंड कर देता है, रीसेट सेंड कर देता है किसको, क्लाइंट को। सर्वर में क्या करता है, सर्वर को सेंड करता है TCP रीसेट, और रीसेट बोथ में क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट दोनों को सेट करता है, सेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब सिक्योरिटी प्रोफाइल। सिक्योरिटी प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है, सिक्योरिटी के रूल के बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल इसमें आता है, पिक्चर में आता है। सिक्योरिटी रूल में क्या होता है कि आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाता है, बट वो ट्रैफिक अलाउ होने के बाद उस पैकेट में क्या है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एंटीवायरस होता है आपका, वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन होता है, एंटी स्पाईवेयर होता है, URL फिल्टरिंग होता है, फाइल ब्लॉकिंग होता है, डेटा फिल्टरिंग होता है और वाइल्ड फायर एनालिसिस, मतलब मल्टीपल थिंग्स होते हैं। तो ये सारे को आप प्रोफाइल में अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप जब आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप बनाओगे आप, उसमें सारे आ जाएंगे आपके एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन सारे आ जाएंगे, और उसको कॉन्फ़िगर करके आप सारे को एक ग्रुप में रिकॉल कर सकते हैं और उस ग्रुप को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसका क्या काम है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको मतलब कि अटैकर्स से। ठीक है, मतलब कि क्या है कोई भी पैकेट में उसमें थ्रेड, कोई थ्रेड तो नहीं है, कोई मालवेयर तो नहीं है उसको, मतलब कि पैकेट बेसिकली जो आप प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हो उस बेस पे उस पैकेट को वो क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है लॉग सेटिंग। लॉग सेटिंग हम लोग किस लिए यूज करते हैं, लॉगिंग के लिए और लॉग फॉरवर्डिंग के लिए। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दो तरह से लॉगिंग करते हैं। एक तो क्या करते हैं, लॉग स्टोर करते हैं, मतलब जो फायरवॉल में ही स्टोर हो जाएगा, और एक रिमोटली भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉग फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, रिमोटली, मतलब कि हम अपने लॉग्स को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, रिमोट सर्वर पे, जिसमें सिसलॉग सर्वर आता है या कोई मतलब अदर सर्वर भी आता है। ठीक है, तो लॉग एट सेशन स्टार्ट, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैं उस ऑप्शंस का मतलब बता देता हूँ। लॉग एट सेशन स्टार्ट मतलब कि जब सेशन आपका स्टार्ट होगा उस समय क्या होगा, आपका लॉगिंग होगा, मतलब कि उस समय आपका ये क्या बोला जाएगा, एक कॉपी, जो सेशन का कॉपी होगा वो रख लेगा, लॉगिंग करेगा। और वैसे ही लॉग एट सेशन एंड, मतलब कि सेशन के एंड पे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक है उसका एक लॉगिंग होगा, मीन्स आपका एक मतलब कि ट्रैफिक मॉनिटर होगा एक तरह से बेसिकली बोलिए। ठीक है, फिर इसमें अदर सेटिंग्स ऑप्शन आता है। अदर सेटिंग ऑप्शंस में शेड्यूल। शेड्यूल में बेसिकली होता क्या है, आप एक जो सिक्योरिटी रूल बना रहे हो, सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हो, उसको क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, मतलब कि कब से आपको वो सिक्योरिटी पॉलिसी
बेसिकली एक्शन में लाना है और कब तक एक्शन में लाना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योरिटी टैब ओपन कर रखा हूँ फायरवॉल में। जब आप इसको ड्रैग डाउन करोगे शेड्यूल में, शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आ रहा है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कब से उस सिक्योरिटी रूल को एक्शन में लाना है, कब तक लाना है। फिर आप इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में क्या कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्यूएस और डिसेबल सर्वर रिस्पॉन्स इंस्पेक्शन। इसमें क्या बेसिकली लास्ट वाले में क्या होता है, आप क्यों क्या करते हो लास्ट वाले में, डिसेबल करते हो पैकेट इंस्पेक्शन फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। इसमें क्या होता है कि जब आपके सर्वर पे बहुत लोड है तो उस पैकेट को डिसेबल करोगे तो लोड क्या होता है कि ये होता है, मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लास्ट ऑप्शन यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो लास्ट में है सिक्योरिटी पॉलिसी, मैंने आपको अच्छे से ये कर दिया। अब जो लास्ट है, ये नीचे जो टैब्स दिए हुए हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐड ऐड में मीन्स मतलब कि आप न्यू रूल ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिलीट मीन्स आप कोई एग्जिस्टिंग रूल डिलीट कर सकते हो। क्लोन मीन्स कोई एग्जिस्टिंग रूल है उसको क्लोन कर सकते हो। ओवरराइड, ओवरराइड यहाँ पे जब आप देखोगे बेसिकली फायरवॉल में, तो ओवरराइड सिर्फ जो है सिस्टम डिफाइंड रूल पे ही आ रहा है। बट जब आप पैनोरमा यूज करोगे तो लोकल रूल्स पे भी आपके ओवरराइड के ऑप्शन, आई मीन बहुत सारे ओवरराइड के बहुत सारे ये हैं। आप क्या बोला जाता है, सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड ये आ रहा है, जो रूल आ रहा है उस पे ओवरराइड का ऑप्शन आ रहा है। और आप इसको ओवरराइड कर दोगे तो फिर उसको रिवर्ट कर लिए क्या है, ये रिवर्ट का ऑप्शन। ठीक है, फिर आप इनेबल से कोई रूल इनेबल कर सकते हो जो डिसेबल है। डिसेबल से जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रूल जो ऑलरेडी इनेबल है इसको मैं क्या करूंगा, ये डिसेबल कर दिया, ये देखिए ग्रेड आउट हो गया। फिर मैं इसको क्या करूंगा, इनेबल कर दूंगा, अभी इनेबल हो गया। ठीक है, फिर मूव से क्या कर सकते हो, आप रूल को टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हो। कोई रूल मान लीजिए 3 नंबर पे है, इसको 1 नंबर पे करना है तो मूव टॉप, मूव डाउन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इसका डेटा मतलब फेच करने के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। हाईलाइट, हाईलाइट अनयूज्ड रूल्स, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो जो रूल आपका यूज में नहीं है वो रूल आपका हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट रूल हिट काउंट, हिट काउंट को आप रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो आप 15 हिट काउंट दिखा रहा है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करूंगा, ऑल रूल रीसेट, यस, ये देखिए आपका हिट काउंट 0 हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम लोग जल्द मिलते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के लैब के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।